द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आप सभी लोग जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा दे चुके हैं और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पहले ही बताया गया था कि आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा, इसी का निर्धारण करने के लिए चर्चा चल रही है, कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और उसी के कारण आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। यानी कि जूनियर शिक्षक भर्ती में आरक्षण किस प्रकार से दिया जाए, ये मुद्दा लगभग सुलझ चुका है। और कैसे सुलझ चुका है, कुल पदों के सापेक्ष आरक्षण दिया जाएगा। अब इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती में जो सहायक अध्यापक के पद हैं वो 1504 पद हैं और प्रधानाध्यापक के 309 पद हैं। इनके सापेक्ष भर्ती आई थी जिसमें आप लोगों ने पेपर दिया है। टोटल 150 नंबरों का पेपर हो चुका है और आपके प्रधानाध्यापक के लिए टोटल 200 नंबरों का पेपर हुआ था। अब आप लोग एक बात ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों के आसपास जो इंटरमीडिएट का कॉलेज होगा वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा कि जो इंटरमीडिएट में अगर 50 लोगों का स्टाफ है तो उस 50 लोगों के सापेक्ष जो है आरक्षण दिया जाता है। जैसे कि इसमें से 50% सीटें अनारक्षित होती हैं, 27% ओबीसी को आरक्षण होता है और बाकी के 21% का आरक्षण जो होता है वो SC और ST कैटेगरी के लिए होता है। यानी कि इंटरमीडिएट में जो आरक्षण दिया जाता है वो स्कूल के सापेक्ष में दिया जाता है, जबकि जूनियर हाई स्कूल में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आपका पहली बार ये भर्ती हो रही है और पहली बार आपका पेपर लिया गया, तो इसमें आरक्षण किस प्रकार से दें, स्कूल के स्तर पर आरक्षण दें अथवा टोटल भर्ती में आरक्षण दें, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा थी और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम कुल पदों के सापेक्ष आरक्षण देंगे। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे, नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। अब यहाँ से दूसरी लाइन से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर यह तय नहीं कर पा रहे थे कुल विज्ञप्ति 1894 पदों पर आरक्षण लागू करें या फिर स्कूलवार आरक्षण दिया जाए। इस संबंध में विधिक राय लेने के बाद कुल पदों के सापेक्ष आपका आरक्षण लागू किया जाएगा, ये निर्णय किया गया है। और ऐसी व्यवस्था इससे पहले जो भर्ती हुई थी 69,000 प्राथमिक शिक्षक की और उससे पहले 68,500 प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती हुई थी, यही नियम उसमें भी लगाया गया था। तो अब आपको जो आरक्षण दिया जाएगा वो स्कूलवार नहीं दिया जाएगा बल्कि कुल पदों के सापेक्ष आरक्षण दिया जाएगा। अभी भी एक पेच यहाँ पर फंस रहा है और वो पेच क्या है वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो इतना सब करने के बाद भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बचा ये रह जाता है, ये आपके टोटल 5 विषय थे। ठीक है, पांचों विषय में अलग अलग आरक्षण दिया जाएगा अथवा कुल पदों के सापेक्ष आरक्षण दिया जाएगा। अभी एक मुद्दा सुलझ गया है कि स्कूलवार आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चलिए ठीक है, ये चीज़ तो हम समझ गए हैं, लेकिन हमारे 5 विषय हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी विषय है, तो हिंदी में मान लीजिए यहाँ पर आपके 300 सीटें हैं, ऐसा मान लेते हैं, तो 300 सीटों के सापेक्ष आपको आरक्षण दिया जाएगा अथवा 1500 पदों के सापेक्ष जो कि सहायक अध्यापक के पद हैं उसके सापेक्ष आरक्षण दिया जाएगा। ये अभी भी एक मुद्दा है जिसका जो आंसर है वो आयोग ने नहीं दिया है। तो आरक्षण किस प्रकार से मिलेगा, ये एक चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस भर्ती को आरक्षण कैसे भी लगाएं, कोर्ट में जाना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि देर बहुत कुछ हो रहा है। बाकी की आप सारी चीज़ें जानते ही हैं। जो भी आपके मन में राय हो उसकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि आरक्षण किस प्रकार से मिलेगा, टोटल पदों के सापेक्ष आरक्षण मिलेगा अथवा विषयवार आरक्षण दिया जाएगा। ये अभी मुद्दा अनसुलझा है और इस पर आपके क्या विचार हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।